ये पप्पू गांधी क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे ही मैं दोबारा पीएम बनूंगा वहां पे 370 दोबारा से लागू कर दूंगा। मतलब जहां कत्लेआम मच रहा था, जहां खून खराबा हो रहा था, वहां ये पप्पू गांधी 370 फिर दोबारा लागू कर देगा। ये मुस्लिम क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि ये इनको जिहादी तेल पिला रहे हैं, दिमाग में जिहाद का दूध पिला रहे हैं इनको। ये इनको आगे बढ़ने दिया नहीं। क्यों मुसलमान आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी किताब के बेस पे इन्हें यूज कर सकते हैं, तो ये कांग्रेस इनको यूज कर रही है। ईरानी को क्यों नहीं कर पाए? जो भी दिया कांग्रेस ने दिया। क्या दंगे दिए, हत्याएं दी, ये बलात्कार दिए, देश का विस्थापन किया, यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ा दी, महिलाओं के बलात्कार बढ़ा दिए। ये बढ़ाने वाले कांग्रेस ही तो है। पहले हमारे पास कितने एयरपोर्ट थे? कितने थे? 72 एयरपोर्ट थे। अब कितने? 174 के आसपास हो चुके हैं। पहले हमारे पास 6 एम्स थे, अब कितने एम्स है? 119 एम्स के करीब हो चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेके कांग्रेस पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि पीएम मोदी देश के कायर प्रधानमंत्री हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? कायर प्रधानमंत्री हैं? कौन? पीएम मोदी जो घुस के ठोक के मार के आता है वो कायर प्रधानमंत्री है? मोदी जी ने क्या बोला था आने से पहले कि पाकिस्तान को आटा मांगने पे मजबूर कर दूंगा। आटा मांग रहा पाकिस्तान। और ये किसकी बातें करते हैं? इनकी पार्टी में लोगों ने क्या किया? चाइना को क्या दे दिया? क्रैश दे दिया। हमारा पीओ के देने वाले कौन है? यही लोग तो जो बकैती कर रहे हैं। देश को उन्होंने कर्जे में डाल दिया। कौन लोग? ये लोग हैं। इन्होंने कुछ काम नहीं किया जी। मोदी ही आएंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है। आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले यहाँ खड़ा हो रहा दूबर था, इतनी भीड़ नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि कब धमाका हो जाए कुछ पता होता था नहीं। आज के समय में जितने लोग यहाँ खड़े बेखौफ खड़े हो रहे हैं, बेखौफ जस्ट बिकॉज ऑफ मोदी जी। इन्होंने कोई काम हम नहीं किया। नहीं, कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया है, इस वजह जनता बदलाव चाहती है। देखिए, नफरत का माहौल बनाया है। कौन कह रहा है? ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? जहां पे 70 साल से बलात्कार हो रहे थे, स्कूल से खींच के महिला का बलात्कार किया जा रहा था, उसके अलावा लोगों की गर्दन काटी जा रही थी, फौजियों पे पत्थर मारे जा रहे थे, तो ये पप्पू गांधी क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे ही मैं दोबारा पीएम बनूंगा वहां पे 370 दोबारा से लागू कर दूंगा। मतलब जहां कत्लेआम मच रहा था, जहां खून खराबा हो रहा था, वहां ये पप्पू गांधी 370 फिर दोबारा लागू कर देगा। तो किस पार्टी की बात कर रहे हैं? क्या विजन है इनका? इनका कोई विजन भी नहीं भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हैं कि गरीबी को जड़ से खत्म कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार आएगी। अरे गरीबी को, अगर तुमने गरीबी को जड़ से खत्म करने का तुम्हारे अंदर विजन होता तो 1990 के दशक में तुमने 47 किलो सोना 40 करोड़ में लंदन को जाके गिरवी रख दिया। तुम्हारी ये औकात थी। उस वक्त रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं था भाई साहब। क्या पता है? आप मान सकते हो जितने बजट में ये केजरीवाल ने, कजुद्दीन ने अपने घर का डेकोरेशन करवाया है, उतने का इन्होंने सोना वहां गिरवी रख दिया। ये करेंगे? इनकी क्या औकात है? इन्होंने गरीबी 70 साल में क्यों नहीं? अगर तुमको मौका दिया था 70-60 साल का, तो तुमने गरीबी क्यों नहीं हटाई? ये नहीं हटा पाए क्योंकि इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। आपको पता है पूरी दुनिया में, विश्व में सबसे अमीर महिला कौन है? पॉलिटिकल कौन है? बताइए कौन है? पॉलिटिकल महिला सोनिया गांधी। कैसे हो गई ये? इटली से पैसा लेके आई थी क्या? ये यहाँ से प्रॉपर्टी थी। इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। इन्होंने यहाँ पे लूट खसोट करके यहाँ पे ये हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी अर्जित करी है, तब ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ चुकी है। और त्याग की देवी कह रहे हैं कि देश के लिए अगर बलिदान दिया है तो सिर्फ गांधी परिवार ने दिया। देश के लिए किसने? कौन है वो महान आदमी? नेहरू ने 370 लागू करवा दी, 35 लगवा दी। दलितों का सबसे ज्यादा बुरा हाल 35 ने किया है। आपको ये बात पता है? 370 ने कितनी हत्याएं करी 70 साल तक। उसके अलावा इंदिरा गांधी ने क्या किया? संतों के ऊपर गोली चलवाई, इमरजेंसी लागू करी, जबरदस्ती हिंदू और मुसलमानों की नसबंदी करी। 84 में दंगे हुए, 90 के दशक में मोहम्मद सईद ने कश्मीर में गृह मंत्री जब बना, उसने कश्मीर का विस्थापन कर दिया। वहां से हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाल दिया, मार दिया, बलात्कार कर दिए। या तो बदल जाओ या तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो इन्हीं के राज में हुआ है ये। 70 साल में ये है 8,800 से ऊपर दंगे हुए भाई साहब। और 8 लाख हजार करोड़ के ऊपर इन्होंने घोटाले करे। आपकी बात समझ आ रही है? तो उन्होंने इस देश को लूटा है, घसोटा है, तभी तो ये नौबत आ गई कि सोना गिरवी रखना पड़ गया। नहीं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई हमारे पुरखों की राष्ट्रभक्ति पे शक करना गलत है। अरे कौन सा पुरखा? किसकी बात कर रहे हो आप? पुरखे का नाम बताइए, किसकी बात कर रहे हो आप? नेहरू की? इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। अगर तुमने क्या बलिदान दिया बताइए ना, क्या इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया? भैया मुझे उसका बलिदान बता दो। उसने भिंडर वाले को पैदा कर दिया, उसने खालिस्तान को पैदा कर दिया। आज एक 2 कौड़ी का रैपर बाहर के देश से ये एक नक्शा जारी करता अपने इंस्टाग्राम से, उसकी औकात कैसे होगी? जस्ट बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी ने उसे पैदा किया और उसके बेटे ने फिर सिक्कों का हत्याकांड करवाया। तो क्या बलिदान दिया? ये बलिदान दिया है। उनके इस बार तानाशाही की तानाशाही खत्म कर देंगे।
मतलब तुमने रातों रात किसी पे इमरजेंसी लगवा दी, लोगों को जेल के अंदर डाल दिया। एक लड़की को 75,000 रुपए देके रुखसाना को मुसलमानों की नसबंदी करवा दी। तो तानाशाही तुम थे या हम थे? मोदी जी ने हमेशा कहा है कि 125 करोड़ लोग मेरे अपने हैं। अभी उन्होंने लाल किले से क्या बोला? 140 करोड़ लोग मेरे परिवार के जन हैं, वो मेरे अपने। एक आदमी जिसकी ना कोई पीछे प्रॉपर्टी है ना उसके कोई पीछे लेने वाला है, पैसे की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो पीएम बनने से पहले अपना लास्ट जो प्लॉट था ना वो भी दान करके आ गए थे, किसको बेच के नहीं आए थे। आपको बात पता है बात कि वो अपना प्लॉट पीएम मोदी बेच के नहीं आए थे, दान दे के आए थे। और ये इन्होंने इतनी संपत्ति अर्जित कर रखी, कहां से आई? ये जैसी 2024 बनेगा ये दोनों माँ बेटे। अरे कि मेहनत की कमाई है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेहनत की कमाई है। उन्होंने जो लूटा है खसोटा है वो उनकी मेहनत की कमाई है। अगर ढंग से इंक्वायरी की जाए तो सारा पैसा कुर्की हो जाएगा और सारा पैसा का पैसा सरकारी खजाने में जाएगा। कोई कमाई धमाई नहीं करी है। ये तो बार में नाचती थी। कौन नाचती थी? ये कितनी फोटो है इंटरनेट पे, आप देखिए कितनी सारी फोटो इंटरनेट पे है किसकी, सोनिया गांधी की। और गई रही बात कि ऐसे तो मोदी जी भी चाय बेचा करते। अरे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने बलिदान दिया है। अगर बलिदान दिया है तो एक पढ़ा लिखा पायलट ये कैसे बोल सकता है कि जब एक पेड़ गिरता है तो उसके गिरने से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा? कहना क्या चाहता था वो? कहना वो चाहता था कि अगर मेरी माँ को मारोगे तो मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। उसने वही काम किया। उस बात को लेके बोल रहे कि भाई राहुल गांधी जी के सामने नहीं आता 56 इंची का सीना, डरा हुआ है उनसे। राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं और जैसे ही मोदी जी आते हैं वो सबसे पहले भागता है। ये संसद की फुटेज है कि राहुल गांधी कभी भी पीएम मोदी को कभी भी सुनता नहीं है, वहां से निकल के चला जाता है। आप समझे ना? तो कौन किसके अंदर 56 इंच का सीना है और किसके अंदर नहीं है वो आपको पता है। अच्छा, कैसे लगता है कि मोदी जी के अंदर 56 इंची का सीना है? साबित किया है मोदी जी? अरे सर, कर्म के बेस पे साबित किया जाता है। पहले हमारे पास कितने एयरपोर्ट थे? कितने थे? 74 एयरपोर्ट थे। अब कितने? 174 के आसपास हो चुके हैं। पहले हमारे पास 6 एम्स थे, अब कितने एम्स है? 119 एम्स के करीब हो चुके हैं। हम लोग 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है। नए बिजनेस के स्टार्टअप में उसका इकोसिस्टम इतना मजबूत कर दिया हमने कि हम तीसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आते हैं। समझ गए आप? और जन औषधि केंद्र हमारे पास सिर्फ 90 थे, अब 9,000 से ऊपर है भाई साहब। और 2018 तक बिजली मोदी जी ने हर जगह भेज दी है। तो वो भाई काम कर रहे हैं और पर डे 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनती है। आपको पता है? आपको पता है ये बात? पर डे ये रिकॉर्ड है। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, काम की बेस पे। कोई कांग्रेस वाला है आंकड़े पे बात कर ले, बात ही नहीं कर पाएगा भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? कह रहे हैं कि भाई देश को जो कुछ दिया है कांग्रेस पार्टी ने दिया है, मोदी जी तो अपना फीता काट रहे हैं, रिबन काट रहे हैं। देखिए मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो भी दिया कांग्रेस ने दिया। क्या? दंगे दिए, हत्याएं दी, ये बलात्कार दिए, देश का विस्थापन किया, यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ा दी, महिलाओं के बलात्कार बढ़ा दिए। ये बढ़ाने वाले कांग्रेस ही तो है। अल्पसंख्यक को उन्होंने कभी बढ़ने ही नहीं दिया, मुस्लिमों को कभी उन्होंने बढ़ने ही नहीं दिया, मुस्लिमों को एजुकेशन नहीं दी, वक्फ बोर्ड खड़ा कर दिया। वक्फ बोर्ड खड़ा करने की आवश्यकता क्या पड़ रही थी आपको? क्या मतलब वक्फ बोर्ड का? कि माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए काम किया। क्या? अरे तुमने अधिकार दिए तो भैया एक चीज बताइए, कितनी हास्यास्पद बात है, मजाकिया बात है कि ईरानी इस देश के अंदर आए। आज वो ऊंचे ऊंचे पोस्टों पे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो खेल हो, हर जगह ईरानी पहुंचे हुए। ये मुस्लिम क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि ये इनको जिहादी तेल पिला रहे हैं, दिमाग में जिहाद का दूध पिला रहे हैं इनको। ये इनको आगे बढ़ने दिया नहीं। क्यों मुसलमान आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी किताब के बेस पे इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस इनको यूज कर रही है, ईरानी को क्यों नहीं कर पाए? अच्छा, जिस तरीके से अभी एक मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है कि भाई मोदी जी ने अभी जिस तरीके से कनाडा के अंदर निज्जर की हत्या हुई, उसके बाद पाकिस्तान में जो अजहर मसूद है उसके बेटे को किसी ने मार दिया, बता रहे कि भाई भारत इस टाइम जो है स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मजबूत हो रहा है और घुस के मारने की क्षमता रखता है। ये बात मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं बोल रहा हूँ। एक समय पे इजराइल कितना प्रताड़ित था इन मुस्लिमों से, आज उनकी मजाल नहीं घुस जाए। और इजराइल ने अपना बदला लिया था 20 सालों में, यही बदला मोदी जी भी कर रहे हैं। मोदी भी उसी टैक्टिक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो कहीं भी कोई आतंकवादी घुस आएगा और हाफिज सईद भी जाने वाला है। हाफिज सईद, अब तेरी मौत तेरे सामने आने वाली है, तू कुत्ते की मौत मारा जाएगा। और बदला किस चीज का लिया गया? जो तुमने हमारे आतंकवाद जो तुम्हारे आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को मारा ना, पहाड़ पे चढ़ के घुस के मारा जाएगा। पीओक्यू भी तुमसे छीन लिया जाएगा एक समय के बाद, और तुम भीख मांगोगे और कबाड़े में बिकोगे। कबाड़े में भी बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान कबाड़े में बिकेगा और मजबूरी में हमें खरीदना पड़ेगा क्योंकि हमारा ही तो बेटा है। बिल्कुल। तो मोदी जी ने औकात बता दी हर किसी आदमी की। चीन आंखें दिखाता था, आंखें फोड़ दिए मोदी जी ने। क्या बात कर रहे हो? किसी की मजाल नहीं है कि आके मोदी जी कुछ बोल जाए। लोग चरण छूते हैं किसके? मोदी जी के। वो झूठे लोग हैं क्या? दूसरे देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से वो कहते मोदी इज द बॉस। आप समझ रहे मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी ने अपना काम किया है, उसकी ऊर्जा, उसका आभामंडल फैल रहा है।